नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश भारत हरियाणा टुडे न्यूज़ चैनल में अभी आपका स्वागत करता हूं। अभी हम आए हुए हैं करनाल के मिनी सेक्रेटेरिएट में। अभी हम लाइव थे, लेकिन कोई टेक्निकल फॉल्ट के कारण से, शायद इंटरनेट की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा चली रही है, तो उसके कारण से आवाज़ नहीं आ रही थी। हम पूरा मामला बताना फिर दोबारा से बताना चाहेंगे कि कल रामनगर में एक गुलशन नामक लड़के की जो है वो डेथ हो गई थी, और उनके परिवार पक्ष ने तीन लोगों पे मर्डर का इल्ज़ाम लगाया कि इन्होंने जानबूझ के मारा है। जबकि मामला जो परिवार वालों से हमारी बात हुई, अभी हम दिखाएंगे भी, बात भी करवाएंगे, परिवार वालों से हमारी बात हुई कि ये मामला कुछ और है। अभी यहाँ पर एक 4-5 लोग परिवार के, जिसमें एक लड़के की मदर भी है, वो अभी डीसी साहब, एसपी साहब से मिले हैं और एसपी साहब से निष्पक्ष जांच की मांग की है। जो 3 लड़के बताए जा रहे हैं जिनके खिलाफ कल पर्चा दर्ज हुआ है, वो है मेजर है, लाडी है और संदीप है। ये तीनों के तीनों जो लड़के हैं ये वहाँ पर थे, लेकिन परिवार का कहना कुछ और है। वहीं जो गुलशन का परिवार है, उन्होंने कल बॉडी को रख के वहाँ पर जाम लगाया और प्रशासन पे प्रेशर बनाया है पूरा कि उनके खिलाफ मामला दर्ज किया जाए। पुलिस को ये देखते हुए उनको गिरफ्तार करना पड़ा। अभी पूरा का पूरा मामला जो है वो हम जानते हैं, परिवार के कुछ लोगों से बात करेंगे। अभी मदर भी है यहाँ पे, मामा भी है लड़के का, और भाई भी है, और भी लोग आए हैं। आप देख सकते हैं कि पूरे रामनगर से काफ़ी संख्या में जो हैं वो लोग इकट्ठा हुए हैं इन तीनों लड़कों के, क्योंकि उनका बार बार कहना है कि लड़के निर्दोष हैं। पारिवारिक कोई मामला था जिसमें लड़ाई करते हुए वो जो लड़का है नीचे गिरा है, जबकि उनका कहना है कि उसका भाई भी साथ में गिरा था, और जिसमें एक लड़के की डेथ हो गई और एक को थोड़ी बहुत चोट आई हो, इसका कोई भी अभी क्लियर नहीं है। अभी मैं बात करूंगा। आपका नाम सर? मेरा देवेंद्र सिंह विर्क। देवेंद्र सिंह जी, ये बताएंगे पूरा मामला, आप एक बार डिटेल से बताइए कि क्या था जो कल गुलशन की डेथ हुई है। अभी आप एसपी साहब से मिलने भी आए थे, मिले भी हैं, तो इसको विस्तार से बताइएगा आप। ऐसे था सर, अपना ये संदीप, इस लड़के ने रात को 11 बजे फ़ोन करा है कि आ जाए, बैठ के गल्ले बातें मारते हैं, मेजर को और लाडी को। ये तो इसलिए गए थे, बाकी गलत बात तो गलती है कि लॉकडाउन लगा हुआ है, जाने की ज़रूरत नहीं थी। तो इस वजह से ये वहाँ उसके पास गए हैं। इतने में ये दोनों भाई लड़ रहे थे ऊपर। अच्छा। लड़ रहे थे तो इन्होंने जाके कहा भी ये क्यों तमाशा बना रखा है, क्या बना रखा है। इन बात पे इनके साथ अभी बोलना चाली शुरू हो गई है। ये अपनी कोठी में आ गए हैं। इतने में उसके अपना गुलशन जो सा उसका भाई है, दूसरा मेरे को नाम का नहीं पता, उन्होंने दोनों आपस में टकरा के नीचे गिर गए ऊपर से ग्रिल से, और ग्रिल भी टूटी हुई है। इसका अपना गुलशन के भाई को कहीं खरोंच भी नहीं है, और इसको ये एक्सपायर हो गया। लेकिन पुलिस ने इन तीनों के खिलाफ ही मामला क्यों दर्ज किया? ऐसा क्यों किया? क्योंकि पुलिस तो अगर पूरी दोनों गवाहों की सुनी होगी, दोनों परिवारों की बात सुनी होगी, तो उन्होंने ऐसा क्यों किया कि इन तीनों के खिलाफ ही मामला दर्ज कर दिया? नहीं तो ऐसा था नहीं, उन्होंने प्रेशर बना दिया ना पुलिस के ऊपर। वहाँ डेड बॉडी ले आए थाने के अंदर, वहाँ सड़क के ऊपर डेड बॉडी रख दी और नारे लगाने लगे, और इस वजह से फिर इनको मजबूरी में ये काम करना पड़ा है। जैसा कि आप देख सकते हैं, इन्होंने कहा कि उस परिवार ने जानबूझकर प्रेशर बनाया। रात को वो लड़के अपने दोस्त से मिलने गए थे और उन्होंने देखा कि पड़ोस में कहीं लड़ाई झगड़ा हो रहा है, तो उन्होंने उनको जाके रोकने की कोशिश करी और वो वहाँ से चले गए। और उसके बाद में वो लड़का गिरता है और उसकी डेथ हो जाती है। क्या होता है ये तो एक अलग बात है। इस वीडियो को सर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि ये जो लोगों तक पहुंच पाए, प्रशासन तक पहुंच पाए, और वहाँ के एसएचओ जो हैं उन तक पहुंच पाए, और ये जो इन लोगों को क्योंकि न्याय मिल सके। ये लोग बार बार कह रहे हैं कि हमारे साथ अन्याय हुआ है। अभी एक और खड़े हुए हैं जो इनके समर्थन में आए हैं, ताया जी हैं, उनसे बात करेंगे। नमस्कार सर, आपका नाम? सर, मेरा नाम सतपाल सिंह है। हरियाणा टुडे के माध्यम से आप कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भी बात हुई है, एसपी साहब ने हमें आश्वासन दिया है, डीएसपी लेवल के बात होगी, सारे सीसीटीवी अब कहते हैं चेक हो, कैमरे चेक हो सारे। अगर हमारे बच्चों का कसूर है, इनको सज़ा होनी चाहिए। अगर नहीं है तो प्रशासन से हम हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करते हैं कि इन बच्चों को न्याय दिलाया जाए। हम नहीं कहते अगर हमारे बच्चों ने कसूर किया उनको बख्शा जाए, नया बख्शो, लेकिन जो सच्चाई है वो सबके सामने आनी चाहिए। बस मेरे सारे प्रशासन से यही रिक्वेस्ट है। अभी ये लड़के के ताया जी थे, उन्होंने कहा कि अगर हमारे बच्चे
कसूरवार हैं तो उन्हें सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन अगर वो कसूरवार नहीं है तो फिर उन्हें निर्दोष मान के डीएसपी लेवल की जो है इंक्वायरी करवाई जाए और उनको छोड़ा जाए, और हमें उन परिवार को, तीनों के परिवार को न्याय मिलना चाहिए। अभी हम बात करेंगे, इनकी माँ है, आपका नाम? नीलम नाम है। आप किसकी मदर हैं? मैं लाडी की मदर हूँ। नमस्कार जी। और हमारे हरियाणा टुडे के माध्यम से आप कुछ कहना चाहेंगी? हाँ जी, ये बेटा संदीप ने फ़ोन करा है, बच्चे वहाँ गए हैं, वो दोस्त से कहते हैं मैं अकेला हूँ, मेरे पास आ जाओ, थोड़ी देर बैठ जाते हैं, हादसा मजाक करते हैं। और इनका दोनों भाइयों का झगड़ा हो रहा था ऊपर। तो इन दोनों भाइयों को पहले से भी जानते थे क्या ये? पता नहीं जी, मेरे को तो पता नहीं, हमने तो देखा भी नहीं, वो गली भी नहीं कभी गए। तो जैसे वो झगड़ रहे थे ना ऊपर, इन्होंने कहा छोड़ दो आपस में, वो ऐसे ग्रिल के पास आ गए हैं, ग्रिल गिर गई है, दोनों भाई, एक पहले गिरा, दूसरा भी गिर गया नीचे, गिरने से चोट आ गई है उसको। पता नहीं ये अपने अपने घर चले गए हैं, कहीं हैं ये तो पता नहीं। मैंने फ़ोन करा आ जाओ, खाना डलवा के गया पास में मेरे, कहता मैं खाना खा रहा हूँ, आ रहा हूँ। अभी 1 मिनट बाद से उनके संजीव की। ये अभी दूसरे लड़का, आपके लड़के का नाम क्या है? ये मेजर की मम्मी है। अभी हरियाणा टुडे के माध्यम से आप कुछ कहना चाहेंगे, बताना चाहेंगे इसके बारे में? क्या वो पहले से एक दूसरे को जानते थे या नहीं जानते थे? नहीं जी, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਆਪੇ ਛੱਤ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਲੜੇ ਨੇ ਤੇ ਛੱਤ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਆਪੇ ਡਿੱਗਿਆ, ਗਰੇਲ ਟੁੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਦੂਜਾ ਭਰਾ ਹੁੰਦਾ ਡਿੱਗਿਆ, ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਭਰਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ। अभी भाई भी हैं उस लड़के के, और उनसे जानेंगे क्या आपकी बात हुई हो अपने भाई से। क्या वो जो पड़ोस में रहने वाले लड़के हैं जिन्होंने पूरा मर्डर का इल्ज़ाम लगाया, ये तो मर्डर का ही इल्ज़ाम है पूरा, और उसी के तहत कार्रवाई भी की है प्रशासन ने, तो क्या आप बताना चाहेंगे क्या पहले से जानते थे वो दोनों उन दोनों भाइयों को? जी नहीं जी, जानते जुनते तो कुछ नहीं, बस वैसे जैसे घर के पीछे रहते हैं, इतनी बोलचाल नहीं आई थी तो ताही करके बस वो जिवें खलोते आपस से आ गए। इनको भी गालियां देने लग गया, दारू पी रखी थी, दारू पीते थे, गांजा गुंजा नशा पूरा करते थे वो दोनों भाई। हाँ बस सन तो इंसाफ चाहिए जी, जो भी है जी। देखिए, परिवार के सभी लोगों से हमने बात की है, 2 माताओं से बात की, भाई से बात की, उनके मामा ताया जी से बात की। उनका बार बार एक ही बात का कहना है कि हमें इंसाफ चाहिए, हमारे जो बच्चे हैं बेकसूर हैं और हमें इंसाफ चाहिए। और एसपी साहब से भी मिलके उन्होंने एक ही गुजारिश की है कि अगर हमारे बच्चे कसूरवार हों तो उनको सज़ा दीजिए, लेकिन अगर कसूरवार नहीं है तो हमें इंसाफ दो, और ये मुकदमा जो है इसको बर्खास्त करें। डीएसपी लेवल की इंक्वायरी का आश्वासन भी एसपी साहब ने दिया है कि हम डीएसपी लेवल की इंक्वायरी करवा रहे हैं, वहाँ की सीसीटीवी फुटेज भी खंगालेंगे और आस पड़ोस से भी पूछताछ की जाएगी। जबकि हमें ऑफ कैमरा भी बताया है कि आसपास के लोगों ने बताया है कि इस तरह का कुछ भी मामला नहीं था। वो लड़का जो है, दोनों भाइयों की लड़ाई हो रही थी और वो लड़का ग्रिल के साथ टकराने से नीचे गिर गया और दोनों के दोनों भाई गिरे थे। अभी एक और लेडी हैं जो बोलना चाहेंगी क्योंकि उन्होंने इशारा किया है हमें। जी नमस्कार मैडम। सर ये आपका नाम बताइए पहले। सर परमजीत कौर है मेरा नाम। सर ये दोनों भाई आपस में लड़ रहे थे, लड़ते लड़ते नीचे गिर गए दोनों भाई। तो आपने देखा है ये? नहीं, हमने देखा नहीं है, जैसे पड़ोस बता रहा है। पड़ोस वालों से आपकी बात हुई है? हाँ जी, पड़ोस वालों ने बताया भी आपस में लड़े हैं, आपस में गिरे हैं, इनका बीच में कोई रोल नहीं है। और जैसे पुलिस वाले इंक्वायरी भी करने जाते हैं, जब वो सच्चे हैं तो वो घर में क्यों जाते हैं साथ साथ? तो कोई भी पड़ोसी उनके सामने भी बयान नहीं देगा कोई भी। जब वो सच्चे हैं तो उनको साथ साथ पुलिस वालों के साथ नहीं जाना चाहिए। सीसी कैमरे जो भी लगे हुए हैं सारे खुलवाए जाएं और चेक कराए जाएं, और जो भी इंक्वायरी है करा के, जो भी है बेकसूर हैं लड़के जो भी। ये बहुत बड़ा आरोप लगा रही हैं ये कि आस पड़ोस के लोगों से इनकी बात हुई है और दोनों भाई जो हैं वो लड़ रहे थे और उसके कारण से उस लड़के की डेथ हुई है। और परिवार के ऊपर भी ये आरोप लगा रहे हैं कि अगर वो सच्चे हैं तो वो पुलिस वाले जब कोई इंक्वायरी करने जाते हैं आस पड़ोस में तो उनके साथ साथ क्यों जाते हैं। एक तरह से ये डराने और धमकाने का मामला भी लगता है कि अपना प्रेशर बना रहे हैं और कार्रवाई को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। हम रामनगर चौकी के इंचार्ज से प्रार्थना करना चाहेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि सर इस वीडियो के माध्यम से जो ये महिला कह रही हैं इसकी जांच की जाए और इन लोगों को न्याय मिले। और एसएसपी साहब से भी ये रिक्वेस्ट करेंगे कि आप डीएसपी लेवल की इंक्वायरी करवाएं ताकि इस परिवार को इंसाफ मिल सके, क्योंकि भारत के कानून के अंदर सबको इंसाफ मिलना
इस देश के संविधान के अंदर लिखा गया है, किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। इसी वीडियो में इतना ही। मैं राजेश भारत, हरियाणा टुडे, करनाल।